ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टेस्ट में दिया, जो काफी बच्चों का तो हो गया था, लेकिन काफी बच्चों का ये डाउट भी था। ठीक है, तो आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन? एक मेथड तो क्या है बेटा, ए जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बी भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सी भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ए इंटू ये वाली टर्म जो है उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस बी इंटू ये वाली टर्म भी उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, प्लस सी इंटू ये वाली टर्म भी उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। आप ये वाला मोड भी ले सकते हो। तो इसको जब मैंने किया तो a इंटू ए कितना हुआ बेटा, ए स्क्वायर। इसका एक मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा अभी, पहले फर्स्ट मेथड है, एक दूसरा ही बताऊंगा, पहले फर्स्ट देख लीजिए। a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है, प्लस बी इंटू ए क्या हुआ, बी ए या ए बी भी लिख सकता हूं, यस और नो। बी इंटू बी क्या हुआ, प्लस का बी स्क्वायर, और b इंटू माइनस सी क्या हुआ बेटा, माइनस का बी सी। डन है ये बात। फिर c इंटू ए क्या हुआ बेटा, सी ए या ए सी आप दोनों ही लिख सकते हैं, नो इश्यू टू मी। c इंटू बी आप प्लस का बी सी या सी बी भी लिख सकते हैं, मैंने बी सी लिख दिया। और c इंटू माइनस सी क्या हुआ बेटा, माइनस का सी स्क्वायर हुआ। अब लाइक टर्म भी आप कंबाइन कर सकते हैं अगर आपको दिख रही हैं कुछ। पहले तो ये देखिए, आपको एक तो क्या नजर आ रहा है, जल्दी बताओ, ए स्क्वायर नजर आ रहा है, और ऐसा कुछ ए स्क्वायर जैसा कुछ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। ए स्क्वायर को तो यूं का यूं लिख लिया। फिर आपको प्लस का बी स्क्वायर नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर भी लिख लिया। अब ए बी जैसा कुछ आपको नजर आ रहा है, ये देखो प्लस ए बी और प्लस ए बी लाइक टर्म्स हैं ये, तो प्लस ए बी क्या हुआ बेटा, प्लस टू ए बी। अब ध्यान से सुनो, ये माइनस का एसी है और ऐसी लाइक टर्म कहीं और है, प्लस का एसी है। देखो माइनस का एसी प्लस का एसी कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों जीरो दे देंगे, ये वाला ऑपरेशन, ठीक है। और देखो, और कुछ हमारे पास लाइक टर्म आ रही हूं, माइनस का बीसी नजर आ रहा है और प्लस का बीसी नजर आ रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और सिर्फ लास्ट में अब क्या रह गया, माइनस का सी स्क्वायर रह गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कई बच्चों का तो सही था, कईयों से सिली मिस्टेक्स हो गई थी, कोई इशू नहीं है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। आई थिंक सबको समझ आ गया, हाँ जी, आ गया ना सबको समझ, ठीक है। ओके, नाउ आई एम डूइंग द सेकंड मेथड फॉर यू। आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना, मैं आपके लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूं ये। ओके, अब ध्यान से देखना। अगर मैं इस a प्लस बी को इकट्ठे को x सोच लूं और इस c को मैं y सोच लूं, तो इस ब्रैकेट में लॉजिकली क्या हुआ, हमारे पास x प्लस वाई हुआ। इस a प्लस बी को मैंने इकट्ठे को x सोचा है और c को मैंने y सोचा है, तो इस ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, x माइनस वाई। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि a प्लस बी x है और c मेरा क्या है, y है, थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लॉजिकली इस ब्रैकेट में x प्लस वाई है आपके सामने और इस ब्रैकेट में x माइनस वाई है, तो ये भी तो एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बताइए ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x को दोबारा से वही पुट कर दो जो ये एक्चुअल में है। x क्या है एक्चुअल में, a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और y क्या है बेटा एक्चुअल में, c है, तो y को मैंने c पुट कर दिया। अब जल्दी से यहाँ आइडेंटिटी लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस सी स्क्वायर है, बस माइनस सी स्क्वायर। यही तो आंसर आया था उस मेथड से भी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के कितने मेथड हो गए बताओ, 2 मेथड हो गए, ठीक है, इतना ही कर लो, एनफ है। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो वैल्यूज पुट करके भी कराऊंगा, लेकिन आप 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने मेथड सही है, ठीक है जी।